viewers, मैं मुरली कृष्णा ट्रेनिंग ऑफिसर NSTI हैदराबाद से। हम CNC पाठ्यांश के बारे में हमारा पढ़ाई होते जा रहा है। तो अभी तक हमारा टोटल 16 पाठ्यांश हो चुके हैं और हमारा 16 क्लासेस हुए। ये हमारा 17th क्लास है। तो अप्रैल 11 तारीख से हमारा क्लासेस चल रहा है। तो अभी तक जितने भी पाठ्यांश हमें पूरा किया है, 16 पाठ्यांश की पढ़ाई हुई, मैंने 16 पीरियड्स हुई है, 16 शेड्यूल्स हो गए। उसमें हमारा CNC टेक्नोलॉजी क्या होती है और CNC कोड्स क्या होते हैं, और हम CNC टर्निंग एरिया के लिए हम लोग किस प्रकार से काम के बारे में योजना करना पड़ता है, और CNC मिलिंग के एरिया में किस प्रकार से काम के बारे में हम योजना करना पड़ता है, और ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है, और इसके ऊपर डायमेंशंस किस प्रकार से होती है, मैंने हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज किस प्रकार से पहचानना है, और CNC टेक्नोलॉजी क्या होती है, और दोनों जगह में बिजली का बहाव किस प्रकार से होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और CNC टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत, हमारे CNC टेक्नोलॉजी का मूल सिद्धांत क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके साथ में CNC कोड्स के बारे में पढ़ाई हो गई। हमारे दोनों मिशनों के ऊपर भी थियरिटिकली जो वर्क ऑफ सेटिंग किस प्रकार से हम लोग करते हैं, टूल ऑफ सेटिंग किस प्रकार से करते हैं, और हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज किस प्रकार से बनाते हैं। ओके, और हम लोग दोनों जगह में टर्निंग एरिया में कटिंग टूल को किस प्रकार से चलाते हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यू के अनुसार या ऑपरेशन के अनुसार, और मिलिंग एरिया में भी हम लोग कटर को किस प्रकार से चलते हैं, कोऑर्डिनेट वैल्यूज और ऑपरेशंस के अनुसार। यहाँ तक हमारी थियरिटिकली पढ़ाई हो गई। इसके साथ में हम लोग टर्निंग एरिया में एक CNC प्रोग्राम बने हैं थियरिटिकली, मैंने पार्ट प्रोग्राम हम लोग प्रिपेयर किया है स्टेप टर्निंग प्रैक्टिस के लिए। और उसके साथ में हम लोग CNC वर्टिकल मिलिंग के लिए हम लोग योजना बनाए। वहां पर भी हमारा एक कंपोनेंट का हमने डिजाइन बनाए, एक मिलिंग प्रोफाइल बनाए, उसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट वैल्यू बनाए, प्रोग्राम भी लिखे। तो मेरा कहने का मतलब था, जितने भी अभी तक हमारा 16 क्लासेस हुई है, ये 16 क्लासेस में ये सब हमारा पढ़ाई हो चुकी है। तो तुम लोगों के सावधान के लिए मैं बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं एक दो बार बीच में बताया था, जिस लोगों ने और जिसको इंटरेस्ट है वो अगर रेगुलर में क्लास में बैठते रहेंगे तो उसको समझ में आता रहेगा। ये CNC हमारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ऐसा एक लंबी ये चैप्टर है, एक लंबी सब्जेक्ट है, एक डीप सब्जेक्ट है। तो 4-5 क्लासेस में ये पूरा नहीं होता है, तो इसके लिए 15-20 क्लासेस होता है। 15-20 शेड्यूल्स में हम थियरिटिकली पूरा कर सकते हैं। अभी तक हमारा 16 हो गए, आगे देखते हैं। इस प्रकार से अभी तक हमारा सिर्फ थियरिटिकली पढ़ाई होते जा रहे हैं। और अगला हफ्ते में, आने वाले अगला हफ्ते में, मैंने 11 तारीख से 16 तारीख तक, तो वहां पर मेरा 12 तारीख से 16 तारीख तक 4 शेड्यूल कंफर्म है। मैंने 4 शेड्यूल से 4 दिन का हमारा क्लासेस होगी। तो इसके अंदर अगला आने वाले हफ्ते में मैं योजना कर रहा हूँ, तो हम वर्कशॉप में जाके हम वर्कशॉप खोलेंगे। अगर हमारा डायरेक्टर साहब परमिशन देता है तो हम वहाँ पर आप लोगों को मशीन चला के दिखाएंगे, मैंने हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे, टूल ऑफ सेटिंग करके दिखाएंगे, और वर्क ऑफ सेटिंग करके दिखाएंगे। साथ में प्रोग्राम किस प्रकार से हम लोग एडिटिंग करते हैं, ओके, और साथ में प्रोग्राम का सिमुलेशन करने के लिए योजना करेंगे, और साथ में हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करके भी हम दिखाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग योजना कर रहे थे। ओके, तो इसके साथ में तो यहाँ पर वी कंप्लीटेड वन प्रोग्राम इन इंग्लिश, सॉरी, इन टर्निंग एरिया, एंड वन प्रोग्राम वी आर कंप्लीटेड इन मिलिंग एरिया। तो इस हफ्ते में हम लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए इतना आवश्यकता नहीं है, वर्कशॉप बंद है। तो अभी हम देखते हैं, और एक टर्निंग का प्रोग्राम और एक मिलिंग का प्रोग्राम के लिए हम योजना कर रहे हैं। तो आज के पाठ्यांश में हम मिलिंग एरिया में वर्टिकल मिलिंग के ऊपर और एक हम प्रोग्राम बनाने के लिए योजना करेंगे। लेकिन आज का प्रोग्राम जो हम कंपोनेंट की डिजाइन बनाने जा रहे हैं, जो डाटा बनाने जा रहे हैं, आज का पाठ्यांश में हम पहले प्रोग्राम कंपोनेंट की डिजाइन करेंगे। ओके, तो आज इतना बढ़िया कंपोनेंट है और उसमें हमें प्रोग्राम लिखने में मजा आता है, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने में मजा आता है। जो लोग रेगुलर मेरे साथ में बैठा है वो लोगों के लिए
ये अच्छी रहेगा। तो यहाँ पर कोई बीच में क्लासेस छूटे हैं, मतलब कोई रेगुलर क्लास में नहीं है, वो तुम लोगों का अपना अपना जिम्मेदारी है। तो इसके साथ में हम चलते हैं आज का हमारे पार्ट टाइम्स की ओर। आज हम मिलिंग एरिया में और एक हम प्रोग्राम के लिए योजना करने जाएंगे। तो इसके साथ में हम देखते हैं। देखिए मैं फाइल खोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एक मैंने एक चित्र बनाया, प्रोफाइल मिलिंग ऑन सीएनसी वर्टिकल मिशन सेंटर। एक प्रोफाइल मिलिंग के लिए मैंने योजना बनाए, कहाँ पर? वर्टिकल मिशनिंग सेंटर, मैंने वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर। ये हमारा दूसरी प्रोग्राम होगी। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने कई जगह में एक स्टेप बनाए, थोड़ा सा रेडियस बनाए थे। इस प्रोग्राम को बनाने में बहुत मजा आता है, जैसे मैंने अभी बताया था, 2 शब्द बताए थे। पहले देखिए इस प्रोग्राम पर बहुत सारे बार रेडियस आई है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रेडियस है और एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में रेडियस है, और कई जगह में प्लेन एरिया भी है। ओके, तो मैंने आगे चलिए इसको किस प्रकार से मैंने योजना किया है, हम आगे अगला पॉइंट में पढ़ते हैं। और मुख्यतः इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे। तो जैसा मैंने इससे पहले आप लोगों को वर्क ऑफ सेट बताए थे, तो मिलिंग एरिया में हम लोग 3 प्रकार से वर्क ऑफ सेटिंग करते हैं। तो इससे पहले पार्ट टाइम्स में, इससे पहले वाला प्रोग्राम में हम लोग वर्क ऑफ सेट सेंटर एक्सिस से लिए थे। अभी इस कंपोनेंट के लिए हम ले लेंगे वर्क ऑफ सेट फ्रॉम लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द वर्क पीस। देखिए इस पार्ट टाइम्स के साथ में हम लोग बीच में पिछले जो कोड्स के बारे में हो, वर्क ऑफ सेटिंग्स के बारे में हो, टूल ऑफ सेटिंग्स के बारे में हो, हम नहीं बताते हैं। सीधा हम प्रोग्राम के बारे में, कंपोनेंट डिजाइन के बारे में, कोऑर्डिनेट वैल्यू किस प्रकार से बनाते हैं और हम प्रोग्राम किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग कोड्स को ध्यान में रखना है। ओके, और वह ऑफ सेटिंग कैसे करते हैं, ये सब आप लोग ध्यान में रखना है, ये आपका खुद का जिम्मेदारी है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से योजना कर रहा हूँ, एक 120 mm वाली लेंथ का रॉ मटेरियल ले रहा हूँ और उसका विड्थ है 90 mm, 90 mm विड्थ और 120 mm लेंथ। मैंने यहाँ पर हम एक 120 mm लेंथ और 90 mm का रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक हम लोग प्रयोग करने सोच रहे हैं, योजना कर रहे हैं। तो उसका एक 50-60 mm थिकनेस ले लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड एंगल, थर्ड भी चाहिए, तीनों भी चाहिए, थिकनेस चाहिए। तो यहाँ पर मैं 120 और 120, 90 एंड 50 mm इस प्रकार से हम योजना करने जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तुम लोग ध्यान में रखना है, अभी हम वर्क ऑफ सेट ले रहे हैं, वर्क ऑफ सेट फ्रॉम लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ दी वर्क पीस, ये ध्यान में रखना है तुम लोग। ओके, तो देखिए तो किस प्रकार से हम वर्क ऑफ सेट करेंगे। यहाँ पर मैंने दे दिया, देखिए लाल कलर से नीचे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में मैंने लिखा हूँ मशीन 0। ओके, तो मशीन 0 माने क्या है? ये हमारे टेबल की लेफ्ट साइड कॉर्नर। इससे पहले पार्ट टाइम शो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक से बताया, मैं हमारा मशीन का चित्र भी आप लोगों को पार्ट टाइम में दिखाया। आप लोग ध्यान में रखना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ओके, इसके साथ में देखिए यहाँ पर अपना स्क्रीन के ऊपर ये चित्र के अनुसार आप लोगों को एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल नीली कलर में लाइन दिखाई दे रहा है, ये हमारे टेबल की विड्थ है। तुम लोग इस प्रकार से समझ लेना ध्यान से। जो हमें ये नीली कलर वाली वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है, ये है हमारे टेबल की विड्थ, वर्टिकल लाइन। और इसके साथ में जो नीली रंग वाली लंबी लाइन दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हमारा टेबल का फ्रंट पोर्शन, माने लेंथ की दिशा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे टेबल की फ्रंट पोर्शन, और जो वर्टिकल लाइन है ये हमारे टेबल की विड्थ लेफ्ट साइड। ओके, यहाँ पर दोनों लाइन के नीचे एक जगह जोड़ते हैं, ये हमारे टेबल की दोनों की दिशा की कार्नर बनेगी, लेंथ की दिशा में कार्नर और विड्थ की दिशा में कार्नर, माने स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसे हम लोग कहते हैं मशीन 0। ओके, क्लियर हो गया? तो इसके साथ में देखिए हम टेबल के ऊपर वर्क पीस होल्ड करते हैं, तुम लोगों को पता है, कन्वेंशनल एरिया हो या सीएनसी एरिया हो, मिलिंग एरिया में हम कभी भी वर्क पीस को टेबल के ऊपर होल्ड करते हैं, लोड करते हैं या सेटिंग करते हैं। तो इसके साथ में चित्र के अनुसार तुम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। अभी मैंने यहाँ ब्लैक कलर से मैंने एक दीर्घ चतुरास्राकार का शेप बना दिया।
काले रंग से, ये हो गया हमारा वर्क पीस। ओके, तो वर्क पीस के जैसे मैंने बताया 90 mm विड्थ है, रॉ मटेरियल की साइज और 120 mm लेंथ है। लेकिन अभी हम वर्क ऑफसेट कहाँ से जानने चाह रहे हैं? लेफ्ट साइड कॉर्नर से। देखिए मैंने यहाँ पर दिया है वर्क 0। ओके, यहाँ पर कैसे हो गए देखिए, काली कलर वाले लाइन मैंने वर्टिकल डायरेक्शन, ये हमारे जॉब की विड्थ है, और यहाँ पर ब्लैक लाइन जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ये हमारा जॉब का लेंथ। तो दोनों एक जगह मिली है, ये हो गया हमारी वर्क बिगिनिंग पॉइंट, काम शुरुआत की जगह। इसे कहते हैं वर्क बिगिनिंग पॉइंट या वर्क स्टार्टिंग पॉइंट या वर्क 0। ओके, लेकिन हम लोग सीएनसी टर्मिनोलॉजी के अनुसार हम बोलना पड़ेगा वर्क 0। ओके, इसके साथ में यहाँ पर देखिए, अभी मैंने नीचे लाल रंग से दिखाया, सर्किल बनाया, छोटा सा बिंदी बनाया, ये हो गया हमारा मशीन 0, और नीले रंग से मैंने एक छोटा सा बिंदी बनाया, सर्किल बनाया, ये हो गया हमारा वर्क 0। देखिए अभी हमारा टेबल से, वर्क टेबल के कॉर्नर से जो हमारे जॉब की कॉर्नर, दोनों दिशा में देखिए। पहला हम देखेंगे विड्थ की दिशा में, विड्थ की दिशा में चित्र के अनुसार वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन भौतिक रूप से नहीं। भौतिक रूप से वर्टिकल सोचेंगे तो वहां पर जॉब की थिकनेस होगा, यहाँ पर सिर्फ चित्र के रेखांकित के अनुसार, रेखा चित्र के अनुसार वर्टिकल समझ लीजिए। जो हमारी वर्टिकल लाइन है विड्थ, हॉरिजॉन्टल लाइन है लेंथ। देखिए अभी हमारा कंपोनेंट कहाँ पर है, हमारा वर्कपीस कहाँ पर बैठे टेबल के ऊपर, वर्टिकल लाइन माने विड्थ की दिशा में। देखिए ये हमारा टेबल है, नीचे नीली रंग हॉरिजॉन्टल लाइन लेंथ की दिशा में, और ऊपर में ब्लैक लाइन है हमारे जॉब की फ्रंट पोर्शन, माने स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये विड्थ में ऊपर में ही है, माने विड्थ में भी धनराशि में ही है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में मान रहे हैं ना वर्क ऑफ से। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये था, हमारी दोनों दिशा भी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों भी धनराशि में रहेगा, माने पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर हम नेगेटिव डायरेक्शन नहीं रहेगी। कब? जब हम लोग वर्क ऑफ सेट लेफ्ट साइड कॉर्नर से लेते हैं, वहां पर आपका टेबल का मशीन 0 भी लेफ्ट साइड में ही होना है, दोनों एक जगह ही होना है। कहीं कहीं मशीनों में कोई आप हमसे कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, सर ऐसा नहीं राइट साइड में भी हो सकता है। यस, मैं आपको बात मानता हूँ। कभी आपका जो मशीन पहली बार आप सेटिंग कर रहे हैं, मशीन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, मशीन इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उस समय राइट साइड में कभी हो सकता है, लेकिन हमारा मशीन के आंसर हम बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर मान रहे हैं वर्क 0 भी, मशीन 0 लेफ्ट साइड में है, तो वर्क 0 भी हम लोग लेफ्ट साइड में मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा वाई की दिशा भी प्लस में रहेगा और एक्स की दिशा में भी प्लस में रहेगा, क्योंकि देखिए अब एक्स की दिशा में ना हमारे नीली कलर वाले वर्टिकल लाइन, ये हो गया हमारा टेबल का साइड एज माने विड्थ वाइज, विड्थ की दिशा में, और हमारे ब्लैक लाइन वर्टिकल वाली चित्र के अनुसार, भौतिक रूप से नहीं, चित्र के अनुसार रेखांकित में, रेखा चित्र के अनुसार। अभी हमारा ब्लैक लाइन है हमारा वर्कपीस का एड्ज माने विड्थ वाइज। यहाँ पर देखिए ये नीली रंग से भी हमारे ब्लैक कलर बहुत दूर में है, लेकिन धनराशि की दिशा में, मतलब राइट साइड में है, इसलिए हमारा एक्स वैल्यू भी धनराशि में होता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह था, हमारा जब हम अभी आगे अगला स्टेप में हम वर्क के कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाएंगे, डायमेंशन जांच करेंगे, तो वहां पर इस पार्ट के अनुसार, इस वर्क ऑफसेट के अनुसार दोनों दिशा में हमारा माइनस डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो इसे पिछले पार्ट टाइम्स में हम लोग जो योजना किए थे प्रोग्राम बनाने के लिए, हम कंपोनेंट डिजाइन किए थे, वहां पर हम लोगों ने वर्क ऑफसेट सेंटर से लिया है, मतलब कंपोनेंट का सेंटर से बनाए थे। तो वहां पर क्या होता है, जब हमारी कटर लेफ्ट साइड में चलते जाएगी एक्स की दिशा में, वहां पर माइनस होगी, और वाई की दिशा में सेंटर एक्सिस से नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगी, और सेंटर एक्सिस से ऊपर की दिशा में कटर चलेगा माने विड्थ की दिशा में, तो वहां पर प्लस होगी, और एक्स की दिशा में हम राइट साइड में कटर चलाते हैं तो वहां पर प्लस होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हमने देखिए हम यहाँ पर वर्क 0 मान रहे हैं, जहाँ पर हमें दोनों भी ब्लैक वाली लाइन आके एक जगह मिले हैं, माने वर्क 0 की जगह में, यही हमारा है हमारा कंपोनेंट का कॉर्नर पॉइंट माने स्टार्टिंग पॉइंट, काम शुरुआत की जगह एक्स की दिशा के लिए और साथ में वाई की दिशा के लिए। अगर हमें एक्स माइनस और वाई माइनस कब मानते हैं, ये भी एक पॉइंट आप लोगों को मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे मैंने दो ब्लैक लाइन हमारे यहाँ पर एक जगह मिले हैं, तो ये हमारा वर्कपीस के लेफ्ट साइड कॉर्नर है। अभी एक मैंने देखिए हॉरिजॉन्टल में हरा कलर में एक लाइन खींचा मैंने, ये हरा लाइन के साथ में हम पीछे जाएंगे, मतलब ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करके हमारा कटर लेफ्ट साइड की दिशा में चलते जाएगा हरा लाइन के साथ में, तो उस टाइम में ही हमारा एक्स की वैल्यू माइनस होगी।
उस प्रकार से देखिए वर्टिकल में ये हमारे विड्थ के दिशा में भी ये हरा रंग के ऊपर हरा कलर वाली लाइन के साथ में हमारा कटर नीचे जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, पीछे नीचे डाउन की दिशा में, वहां पर हमारी y माइनस होगी। लेकिन हम हमारा कंपोनेंट कहाँ से बैठी है? ओके, हमारे कंपोनेंट कहाँ से बैठी है? तो हमारे कंपोनेंट बैठे हैं यहीं से, दो ब्लैक लाइन जोड़े हैं ना, उधर से ऊपर में गया, मतलब वर्टिकल दिशा में विड्थ की ओर गया और लेंथ के दिशा में गया, इसलिए हम लोग वर्क ऑफसेट यहीं से माने, तो इसलिए यहाँ पर हमारा वर्क को दोनों दिशा के लिए माइनस वैल्यू नहीं रहेगा, ये तुम लोग ध्यान में रखना है। ओके, तो इसके साथ में हम आगे चलते हैं, चलिए अगला पॉइंट के लिए। ओके, और अभी ड्राइंग देखिए आप लोग, मतलब कंपोनेंट की डिजाइन देखिए। जैसे मैंने बताया था ना, मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल लिया है 120 mm की लेंथ और 90 mm के लिए विड्थ। यहाँ पर देखिए इस कंपोनेंट के पीछे मैं एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के ऊपर मैंने चित्र बनाया, थोड़ा हम लोगों को आसानी से समझ में आने के लिए, तुम लोगों के लिए। ओके, पीछे आप लोगों को दिख रहा है ना, ग्राफ चित्र दिख रहा है। ये ग्राफ कैसा है? वर्टिकल में भी हर लाइन के बीच में 10 mm जगह है और हर लेंथ की दिशा में भी 10 mm है। मैंने ये पूरा जो ग्राफ बनाया 10 mm स्क्वायर, मैंने वर्टिकल लाइन भी 10 mm है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी 10 mm है। अभी जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं ग्राफ में वो 10 mm स्क्वायर है, 10 mm स्क्वायर है। यहाँ पर तुम लोग ये ध्यान में रखना है, एक एक बॉक्स तो हमारा x की दिशा में भी 10 mm होती है और y की दिशा में भी 10 mm होती है। और जब कोई किसी को डाउट आएगा जेड बोले तो हमें पता है हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर योजना करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वर्क पीस किस स्थिति में रहेगा? भौतिक रूप से हॉरिजॉन्टल स्थिति में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगा। तो जब वर्टिकल की बात आई तो हमारा कटर वर्टिकल डायरेक्शन में जाप की दिशा में आते रहेगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे आते रहेंगे स्पिंडल, तो वहां पर जेड माइनस होगी। ओके, वो हम कोऑर्डिनेट वैल्यू बनाते समय, प्रोग्राम लिखते समय बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक पॉइंट मैंने बच गया, यहाँ पर देखिए ये रेखा चित्र के अनुसार इस प्रकार की गोलाकार की गति के अनुसार हम एक सर्कुलर मोशन करते करते हुए हम एक शेप बनाया, मतलब एक मैंने डिजाइन किया है। ये कोई स्टैंडर्ड ड्राइंग नहीं है, ये कोई रियल कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पर हमने ट्रायल कर रहे हैं, मतलब हमें ये यहाँ पर हम प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं, प्रोग्राम लिखने का विधि जानना चाह रहे हैं और हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज को बनाने के विधि को जानना चाह रहे हैं। ओके, चलिए, तो जब हम ड्राइंग बनाए, मैंने बताया ना आप लोगों को इशारा क्या दिया, मतलब तो एक क्लू दिया है, मैंने ग्राफ बनाया, तो इसका ग्राफ का हर बॉक्स का, हर स्क्वायर बॉक्स का वैल्यू है 10 mm स्क्वायर, माने हर लाइन का वैल्यू है, लेंथ की दिशा में भी 10 mm है और विड्थ की दिशा में भी 10 mm है, इस प्रकार से मानना है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया गया। ओके, नेक्स्ट दिशा, अगला पॉइंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल हो गया। ओके, यहाँ पर देखिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पहले हम देखिए सॉरी, पहले हमने जाप का मैं भौतिक स्थिति दिखाया, ड्राइंग दिखा दिया। अगला पॉइंट में हम ये देखने जाएंगे अभी हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज किस प्रकार से बनाते हैं। ये चित्र में देखिए, वही चित्र में यहाँ पर मैंने डायमेंशन दिया है, मैंने कोऑर्डिनेट वैल्यूज दिया है, जैसे मैंने ग्राफ बनाए थे। यहाँ पर देखिए नीली रंग से मैंने आउट से, बाहर से नीली रंग दिखाई दिया, लाइन दिखाई दिया मैंने, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, वाई प्लस वर्क जीरो मैंने स्टार्टिंग हो गया। मैं यहाँ पर टेबल नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक दो चित्र, मतलब रेखा खींची है मैंने एक्स प्लस नीली रंग वाली। देखिए हम वर्क जीरो से एक्स की दिशा में कितने भी दूर जाएंगे तो एक्स प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। तो माइनस करना तो हम लाल रंग के लाइन में जाना पड़ता है, हम तो उधर तो नहीं जाते क्योंकि हमारा कंपोनेंट जीरो तक ही है। उस प्रकार से वाई एक्सिस देखिए, वाई हम ऊपर जाते जाएंगे तो प्लस है। यहाँ पर मैंने कंपोनेंट, यहाँ पर मैंने डायमेंशन दे दिया। देखिए पहले हम वाई की दिशा देखेंगे, स्टार्टिंग में मैंने बोला वाई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mm। तो यहाँ पर आप लोगों को मिले विड्थ का वैल्यू मिले 90 mm, और उसके साथ में देखिए लेंथ के लिए हम देखेंगे, लेंथ में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 120 mm। यहाँ पर मैं कंडीशन में दिया ऑल डायमेंशंस आर इन mm। तो ये हो गए हमारे एक साधारण चित्र के जैसा। ओके, तो इसके पास ये हमारे डायमेंशन मिल गए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंफर्मेशन हो गए
हमारी जो ग्राफ वाली चित्र है, जो ग्राफ वाली बॉक्स है, एक एक बॉक्स 10 mm स्क्वायर है, मतलब दोनों दिशा में, एक्स की दिशा में भी 10 mm, वाई की दिशा में भी 10 mm, ये आप लोगों को कंफर्मेशन हो गई। तो इसके साथ में हम कंपोनेंट के ऊपर इस प्रकार की शेप बनाने जा रहे हैं। भैया ध्यान से सुनो, इस प्रोग्राम में पहले बताया ना, ये तीसरी बार हो रहा है, इस प्रोग्राम को बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हम लिखते लिखते जाएंगे, हम कंपोनेंट को ध्यान से देखते देखते जाएंगे, इतना मजा आता है कोऑर्डिनेट्स वैल्यू बनाने में, प्रोग्राम लिखने में। ओके, प्लीज ध्यान से देखने के लिए कोशिश कीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार से, जैसा मैंने हम लोग सोचने के लिए बता, हम लोग तो वर्क ऑफसेट लेफ्ट साइड से मान रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर भी, इससे पहले कंपोनेंट के ऊपर भी हम ऐसा योजना किए थे, हम वहां पर भी कटर को बाहर से चलाए थे, वर्कपीस का बाहर से। अभी यहाँ पर भी मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं किस प्रकार से योजना कर रहा हूँ, यहाँ पर भी हम कटर को बाहर से चलाएंगे। मैंने ब्लैक कलर से रेखा चित्र के अनुसार एक मैंने रूप बना दिया, एक शेप बनाए। इस शेप के अंदर की भाग हम नहीं काटेंगे, धातु को अंदर से नहीं काटेंगे, बाहर से काटेंगे। मैंने जैसा हमने रेखा चित्र बनाए उससे बाहर काटेंगे, मैंने आउटसाइड मटेरियल हम लोग काटेंगे। तो लेकिन जब हम आउटसाइड मटेरियल काटेंगे, इस प्रकार की शेप हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से ये देखना है, आप लोगों को लिखने में ये मजा आता है। यहाँ पर मैंने कहीं भी एक स्टेप का डायमेंशन हमने नहीं दिया है, सिर्फ मैंने ये दिया है, ग्राफ दिया है, लेंथ के ओर हमने ग्राफ दिया है और विड्थ के ओर ग्राफ दिया है। एक एक ग्राफ लाइन का हमने वैल्यू दिया है, एक्स की दिशा में वैल्यू दिया है और जेड वाई के दिशा में भी वैल्यू दिया है। ये वैल्यूज को पहचान के और हमारा जो ड्राइंग की कंपोनेंट डिजाइन की रेखा चित्र को समझ के आप लोग वहां पर कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनानी है, मैंने पहचानना है, इसमें मजा आता है। ओके, इसलिए मैंने हर स्टेप का डायमेंशन नहीं दिया है। तो पिछले पार्ट टाइम्स में जहाँ पर वहां पर मैंने एक कंपोनेंट के लिए डिजाइन किए थे मिलिंग मशीन में, तो वहां पर तो हर डायमेंशन मैंने बता दिया आप लोगों को। ओके, हर डायमेंशन चित्र है, मतलब रेखा चित्र में हर डायमेंशन मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। यहाँ पर मैंने डायमेंशन नहीं दिया, इसलिए आप लोगों का सोच विचार बढ़ना है। यहाँ पर हमें ये सोचने चाहते थे, मैंने आप लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते थे, मैंने आप लोगों का सोच विचार में, आपका माइंड में मैं प्रेरणा लाना चाहते थे, मैं आप लोगों को मेरा पार्ट टाइम स्कोर मोटिवेट करना चाहते थे, ज्यादा मोटिवेट करना चाहते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर डायमेंशन नहीं बनाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें ये पता लग गई, हमें विड्थ का वैल्यू मिल गई, हर स्टेप 10 mm है, और लेंथ की दिशा में भी हमें वैल्यू पता हो गई, एक एक पॉइंट है 10-10 mm, मैंने एक एक ग्राफ लाइन है 10 mm की दूरी। और इस प्रकार से हम ये भी बता दिया, हम बाहर से काटते काटते जाएंगे, लेकिन अभी हम काम कहाँ से शुरू करें ये भी चाहिए, हमें काम तो कहीं ना कहीं से एक जगह से शुरू करना है। ओके, तो शुरू करना है तो मैं किस प्रकार से योजना की, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इस चित्र के ऊपर अगर हम इस शेप को बनाना है तो यहाँ पर टोटल 24 पॉइंट्स होते हैं, मतलब वर्क पॉइंट्स टोटल 24 पॉइंट्स होते हैं। मेरे योजना के अनुसार 24 पॉइंट्स बने हैं, ध्यान से देखिए। और मैंने काम इस प्रकार से करने के लिए योजना किया है, यहीं से लेफ्ट साइड से जो हमारा वर्क बिगिनिंग पॉइंट है, एक्स की दिशा में भी 0 है, वाई की दिशा में भी 0 ही है। इसलिए अभी हम जैसा हम वाई की दिशा में चलते जाएंगे, एक्स की दिशा में चलते जाएंगे, दोनों दिशा भी प्लस ही रहेगा, एक्स प्लस ही रहेगा और इसके साथ में वाई प्लस ही रहेगा। देखिए हमारा टोटल 24 पॉइंट्स है। मैंने यहाँ आप लोगों को यहाँ पर एक गुलाब कलर का रंग से मैंने आप लोगों को मैं बिंदी रखा है पूरा चित्र के ऊपर। ओके, एक एक पॉइंट मैंने पूरा 24 पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पर गुलाब कलर से मैंने बिंदी करके रखा है। तो मतलब ये जो हमें ड्राइंग के ऊपर दिखाई दे रहा है गुलाब कलर से, यही हमारा पॉइंट्स है, वर्क पॉइंट्स है। तो ये वर्क पॉइंट्स पूरा कितना है, टोटल 24 पॉइंट्स है। ओके, 24 पॉइंट्स मैंने बना दिया, लेकिन एक जगह भी हमने डायमेंशन मार्क नहीं किया, लेकिन हमें यहाँ पर बेस है, आधार है ग्राफ के अनुसार, ग्राफ के अनुसार हम डायमेंशन पहचाने। देखिए मैंने पहला पॉइंट कहाँ से बनाया है, समझने के लिए कोशिश कीजिए, यहाँ से आप लोग सोच विचार करते जाना है। ओके, मेरा बोलने का कम, तुम लोगों का सोचने का ज्यादा होना पड़ता है। देखिए मैंने एक नंबर दिखाई दिया, एक नंबर दिखाया, एक बार हम गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और इसके साथ में एक नंबर।
मेरा कहने का मतलब ये था, हम एक चक्कर करके आएंगे, कटर को घुमाते घुमाते एक चक्कर करके आएंगे तो 24 तक पहुंचेगा, और ये काम पूरा है तो 24 से 1 नंबर में भी हम जाना है। तो देखिए अभी हम एक गुलाब कलर से, मतलब पिंक कलर से हमने बिंदी मार्क कर लिया है, हमने 24 पॉइंट्स बना लिया है, और उसके साथ में हमने नंबर भी दे दिया है। ओके, तो अभी इस कंपोनेंट के ऊपर, माने इस चित्र के ऊपर हमने 24 पॉइंट्स बनाए। तो एक्स की दिशा के लिए, वाई की दिशा के लिए, जैसा जैसा एक्स की दिशा वाई की दिशा ग्राफ के अनुसार जोड़ते जा रहे हैं, जो हमारी ग्राफिकल लाइंस एक एक जगह जोड़ते जा रहे हैं, हर पॉइंट में जोड़ते जा रहे हैं, माने पूरा 24 पॉइंट्स के लिए ये हमारे ग्राफ जोड़ते जा रहे हैं। तो वहां पर हम लोग एक एक गुलाब कलर के पास जैसा नंबर मिले हमें, एक एक नंबर के हमें कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैंने सेलेक्ट करना है, हमने चुनना है, तो आप लोगों को पता है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को तीसरे डायग्राम में देखिए, पहला हम कंपोनेंट बनाए और वर्क ऑफसेट लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने के लिए पॉइंट्स मार्क कर लिया, मैंने ग्राफ के अनुसार, चित्र के अनुसार, मैंने हमें जो कंपोनेंट के ऊपर शेप है उस शेप के अनुसार हम लोग पॉइंट्स बना लिया है और नंबर भी दे दिया है, हमें टोटल 24 पॉइंट्स मिले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लू देता हूँ, हम डायमेंशन गिनती करना है, हमें कोऑर्डिनेट वैल्यूज फाइंड आउट करना है, और उसके साथ में मुख्यतः और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पर इस कंपोनेंट के ऊपर इंपॉर्टेंट के शब्द है, देखो 2 सेकंड के लिए, मतलब एक 40-50 सेकंड के लिए आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को इसके ऊपर देखने के लिए क्या क्या मिलेगा। मैंने पहला हम ये पहचानना है कितनी बार हमारे कटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलते जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसके ऊपर हमारा चाला बहुत सारे सर्किल्स बनाने हैं, मैंने हमारे कटर अधिकतर हम सर्कुलर इंटरपोलेशन में घूमना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर हमारे जो गोलाकार की रेखा चित्र बनी है, सर्कुलर रेखा चित्र बनी है हाफ ऑफ रेडियस में, वो हमारा यहाँ पर दोनों दिशा में कटर चलती है, क्लॉकवाइज दिशा में और काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलते जाते हैं। और यहाँ पर 8 जगह में प्लेन एरिया भी है, पूरा कंटिन्यू गोलाकार नहीं है, कंटिन्यू सर्कुलर रेखा चित्र नहीं है, ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कई जगह में प्लेन एरिया भी है। ओके, तो इसका मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक नीचे क्लू दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इशारा बता रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा गाइडलाइंस दिया हूँ, इस चित्र के ऊपर हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यू किस प्रकार से बनाने के लिए आसानी होती है। देखिए, क्लूज टू फाइंड आउट द वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज, हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज किस प्रकार से बनाएंगे आसानी से, मतलब गलती नहीं होना है, क्योंकि वहां पर हमने डायमेंशन नहीं दिया है, लेकिन मैंने दे दिया एक बेस दिया, आप लोगों को ग्राफ दिया है, ग्राफ के अनुसार हम लोग और पूरा 24 पॉइंट्स का हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनानी है। ओके, तो चलिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लूज मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, इशारा, टू फाइंड आउट द वर्क कोऑर्डिनेट वैल्यूज इजीली, हम यहाँ पर आसानी से कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा इशारा दे रहा हूँ, थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहले तुम लोग ध्यान में रखना है, टोटल 24 पॉइंट्स है। ओके, और इसके ऊपर हमारी कटर 12 बार माने 12 टाइम्स सर्कुलर दिशा में चलती है, सर्कुलर दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, और 4 बार सर्कुलर दिशा में चलती है एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, माने काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में, और 8 बार पूरा टोटल चित्र के ऊपर रेखा चित्र के अनुसार हमारी कटर 8 बार लीनियरली चलती है, मतलब सीधा चलती है, माने G01। तो इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब यह है 12 बार 12 टाइम्स our cutter will travel in clockwise direction with circular, okay, और 4 टाइम्स 4 बार हमारी कटर काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलती है, ओके, और 8 बार हमारा कटर सीधा चलती है, माने G01 द कटर हैज टू ट्रैवल इन लीनियरली, मतलब फीड के साथ में चलना है, लेकिन G01 माने स्ट्रेट चलती है। G02 the cutting tool has to travel in circular motion, okay, circular direction with the CW clockwise direction. G03 the cutting tool has to travel in circular by counterclockwise direction. तो चलिए
यहाँ पर हमारा जो 24 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर 24 पॉइंट्स के अंदर हमारे कटर कहाँ कहाँ पर क्लॉकवाइज की दिशा में चलती है और कहाँ कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चल रहा है, और कहाँ कहाँ पॉइंट्स में हमारा कटर सीधा चलती है, मतलब G01 के साथ में चलते हैं। यहाँ पर हम लोग, मैंने आप लोग यहाँ पर क्लू दे रहा हूँ। देखिए देखिए, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर द क्लूज टू फाइंड आउट द वर्क। इस चित्र में कितनी बार है? 12 टाइम्स है। यहाँ पर चित्र के ऊपर, इस चित्र के ऊपर 10 mm रेडियस 12 टाइम्स है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। मैंने G02 के साथ में हम लोग चलाना पड़ेगा, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और पहले पॉइंट्स पढ़ो, मैं फिर चित्र को आपको समझाऊंगा चित्र के ऊपर दिखाते हुए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी वाली देखिए, 15 mm रेडियस, मैंने 15 mm रेडियस 4 टाइम्स। इस चित्र में 15 mm रेडियस 4 बार है, 10 बार 12 mm रेडियस है और 15 mm रेडियस 4 बार है। और यहाँ पर मैंने लिखा है पॉइंट्स कहाँ कहाँ, कौन सी पॉइंट्स होती है। चलिए मेरा पढ़ने दो मेरे को, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तीसरी वाली 5 mm प्लेन, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, PLAIN होना है, टाइपिंग में गलती हो गई, प्लेन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग समझ लो। 5 mm प्लेन, मैंने 5 mm प्लेन है, मैंने G01 के साथ में 4 जगह में है। कौन सी जगह में, मैं नीचे पॉइंट्स दिया हूँ। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में देखिए, 15 mm प्लेन, मैंने 15 mm प्लेन 4 बार है। ओके, कहाँ कहाँ पर है, मैंने पॉइंट्स दिया हूँ। देखिए 15 mm प्लेन पॉइंट नंबर 8 से 9, मैंने पॉइंट नंबर 8 से लेकर 9 तक 15 mm प्लेन है। उसके साथ में 12 से लेकर 13 mm तक 15 mm प्लेन है, और 20 नंबर से 21 नंबर के लिए 15 mm प्लेन है, और 24 से लेकर 1 नंबर के लिए इस चारों पॉइंट्स में 15 mm प्लेन है। उसके साथ में 3 नंबर देखिए, 5 mm प्लेन 4 बार है। कौन सा पॉइंट से, देखिए 2 से लेकर 3, मैंने 2 नंबर पॉइंट से लेकर 3 नंबर के लिए 5 mm प्लेन है। उसके साथ में 6 से 7, और उसके साथ में 14 15, इस दोनों के बीच में 5 mm प्लेन है, और उसके साथ में 18 19, इस 4 पॉइंट्स के बीच में हमारा 5 mm प्लेन है। ओके, दिशा G01। और दूसरी देखिए 15 mm रेडियस 4 बार होती है, पॉइंट नंबर किसका किसका बीच में है, किस किस में माध्यम में है। देखिए 4 से 5 में 15 mm रेडियस है, और 10 11 के बीच में 15 mm रेडियस है, 16 17 के बीच में 15 mm रेडियस है, और उसके साथ में 22 23 के बीच में 15 mm रेडियस है। ओके, तो इसके साथ में 10 mm रेडियस कितने बार है, 12 बार है, 12 टाइम्स 10 mm रेडियस है। तो ये पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10, 11 से 12, 13 से 14, 15 16, उसी प्रकार से 17 18, 19 20, 21 22 और 23 24, इतना 12 पॉइंट्स के बीच में हमारा 12 mm की 10 mm की रेडियस है 12 बार। यहाँ पर जो 10 mm रेडियस है, ये सर्कुलर इंटरपोलेशन है क्लॉकवाइज की दिशा में, माने 10 mm रेडियस है क्लॉकवाइज की दिशा में, और 15 mm रेडियस है एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में, माने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और 5 mm प्लेन और 15 mm प्लेन, ये प्लेन है सीधा, माने लीनियर इंटरपोलेशन माने G01 के साथ में होती है। ओके, चलिए इसके साथ में हम चित्र के ऊपर पहचानने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए हम 1 नंबर से शुरू करेंगे, 1 नंबर से शुरू करेंगे, नंबर के साथ में चलेंगे तो हमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना होगी। देखिए तो मैं आप लोगों को पहला ये दिखाऊं, देखिए 1 से 2, 1 से 2, यहाँ पर हम ये चित्र को थोड़ा सा हाथ से बनाए, बाद में हम जूम करने से थोड़ा लाइन इतना रेडियस दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, वहां पर रेखा चित्र बनाए हाथ से बनाए थे, समझने के लिए कोशिश करो। 1 नंबर से 2 नंबर के लिए हमारा 10 mm रेडियस है। ओके, 1 से 2, 2 से 3 5 mm प्लेन है, देखिए 5 mm प्लेन, उसके साथ में 3 से 4 10 mm रेडियस, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस कैसे कवर होगा, देखिए वर्टिकल लाइन में 20 से
हॉरिजॉन्टल में 30 तक। मैंने यहाँ पर देखिए ये हमारा, मैं पहले ही बताया था, आप लोगों को हिंट दिया, एक इशारा दिया था। ये हमारी जो ग्राफ वाली बॉक्स है, एक एक बॉक्स 10 mm की स्क्वायर है। तो इसके साथ में यहाँ से देखिए एग्जांपल के लिए 3 से 4 में हम जा रहे हैं, 3 से 4, ये 10 mm की रेडियस कवर हो गई, इसलिए ये हो गया हमारा वैल्यू 10। इसके साथ में देखिए हम 4 से 5 में जाएंगे, थोड़ा सा मैं पीछे ले रहा हूँ पिक्चर को, देखिए 4 से 5, 4 से 5 क्या है, मैंने नीचे पॉइंट्स में बता दिया। 4 से 5 15 mm रेडियस है, वो एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में 15 mm रेडियस, मैंने डायमीटर में कितना हो जाएगा 30 mm। इसलिए देखिए अब ये हमारा 4 नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, वाई की दिशा में देखिए 30 नंबर पर है, 30, 40, 50, 60। देखिए वाई की दिशा में कहाँ से शुरू हो रहा है, 30 नंबर से। डायमेंशन देखिए आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होना, 30 mm से शुरू हो रहा है, 30, 40, 50, 60, 60 तक है। देखिए 10, 20, 30 mm, माने डायमीटर 30 mm कवर हो रहा है। जो डायरेक्शन है देखिए, अगर हम ये 4 से 5 तक ये लाइन को अगर आपने सेंटर लाइन मानते हैं, तो यहाँ पर आपका सर्किल किससे बन रहा है, 4 से 5 के लिए मैंने ब्लैक लाइन बना के थिक बनाया, मतलब थोड़ा सा मोटी लाइन बना के दिखा दिया। ये लाइन कैसा घूम रहा है भैया, 4 से 5 में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ये सर्किल पूरा बनेगा तो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर हमें डायमीटर के लिए 30 mm मिली, मैंने 15 mm रेडियस हो गया। अभी देखिए वर्टिकल लाइन 4 से 5 में, आप हॉरिजॉन्टल में देखिए ये 10 mm है, देखिए हॉरिजॉन्टल में, और मैं अगला 10 mm के बॉक्स में मैं बीच में लाइन बनाया, मैंने 5 mm, तो 15 mm हो गया। ओके, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट आगे देखिए 5 से 6, 5 से 6 में हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए रेडियस बना है, मैंने ये 10 mm की रेडियस है, क्योंकि देखिए वर्टिकल में 60 नंबर से लेके 60 से लेके 70, माने 60 से लेके 70, तो दोनों के बीच में 10 mm दूरी है। ये हमारे जो जो हमारे सर्किल है 10 mm की दूरी की कवर किया। अगर हम 5 और 6 को, ये हमारा ग्राफ के अनुसार हम इसको सर्किल बनाएंगे, 5 से हम देखिए 5 से 6 में जा रहा है, इसको ऐसे ही घुमाएंगे, यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया था ना, तो इस प्रकार से जितने भी 10 mm वाले रेडियस है, पॉइंट नंबर 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24, इतना जगहों में हमारा 10 mm रेडियस है। ओके, और 4 से 5 देखिए 15 mm रेडियस एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन। उसके साथ में 10 mm देखिए, 10 से 11, 10 से 11 देखिए, यहाँ पर भी मैंने 10 से 11 हम जा रहे हैं, देखो 10, 20, 30, यहाँ पर पहला एक बॉक्स में मैंने सेंटर से बिंदी लगाया गुलाब कलर वाली, और 1, 2, 3 चौथा बॉक्स में मैंने बीच में लगाया। इसका मतलब हम गिनती करेंगे तो 10, 20, 30 mm हो गया, मैंने डायमीटर भी ली। तो 10 से 11 के लिए हम जाएंगे, और ऐसा सर्किल हम चक्कर को घुमाएंगे तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। उस प्रकार से 2 हो गया 15 mm वाली। आगे देखिए 16, 17, 16, 17, ये दोनों भी देखिए 16 से 17 में जा रहे हैं हम लोग। देखिए 17 में एक पॉइंट पर है, और 1, 2, 3 वर्टिकल गिनती करेंगे आप, 10 mm, 20 mm, 30 mm 17 नंबर के लिए वर्टिकल लाइन में, मैंने वाई एक्सिस की दिशा में, यहाँ पर भी 30 mm आ रहा है, माने ये भी डायमीटर हो गया। और हॉरिजॉन्टल में देखेंगे, देखिए ये पहला एक 10 mm बॉक्स है, इसके साथ एक 10 mm है, और उसके साथ में 5 mm, 15 mm। तो 16, 17 भी देखिए, 16 से हम कटर को चलाते चलाते आ रहे हैं, 17 में पहुंचे, ऐसे ही हम आगे चलाएंगे, मतलब पूरा सर्किल घुमाएंगे, तो यहाँ पर भी कटर हमारा एंटी क्लॉकवाइज की दिशा हो जाएगी। ये तीसरी हो गया 15 mm वाली, तीसरी हो गई। चौथा 15 mm वाली 22, 23, 22, 23 नंबर यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखिए 22 के लिए एक चतुरास्राकार के बॉक्स में, मैंने 10 mm वाले बॉक्स में मैंने सेंटर में बिंदी लगाया। ओके, यहाँ से देखिए 1, 2, 3, चौथा वाला बॉक्स में फिर बिंदी लगाया, मैंने 3 बॉक्स हो गया, मैंने 30 mm हो गई ना। यहाँ पर भी 22 से हम 23 में जाएंगे, डायमीटर के लिए 30 mm हो जाएगा, और रेडियस के लिए 15 mm हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए 22 से लेकर हम 23 में कटर को चलाएंगे, तो ऐसा गोलाकार की गति में, मतलब सर्कल में उसमें चलते चलते जा रहे हैं,
22 से लेकर 23 में जाएंगे, एक हाफ सर्किल हो जाएगा। उस सर्किल को ऐसे हम घुमाएंगे, ये पूरा सर्किल बनाएंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में हो जाएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये चित्र के ऊपर 4 बार 15 mm रेडियस है, वो काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा माने G03 कोड मैच होता है, G03 कोड मैच होता है। फिर उसके साथ में देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, 10 नंबर के मतलब 10 mm रेडियस के लिए 5 से 6। ओके, और उसके साथ में 6 से 7, 6 और 7 के बीच में 5 mm प्लेन है। देखिए आप वर्टिकल लाइन देखिए यहाँ पर, ये तो हम मैंने बताया इशारा दिया आप लोग, ये 10 mm की बॉक्स है। मैंने 7 mm की 7 नंबर के पॉइंट मैंने बीच में लगाया, थोड़ा सा ऊपर में हो गया, हाथ से हमने बना दिया है, मतलब हमारे पास कोई स्केल नहीं थे, तो मैंने 7 नंबर को आप लोग पहचान लो बीच में है, मैंने 5 mm है। 6 से 5 के लिए आप लोग इसको गिनती करो 5 mm की दूरी, लेकिन ये प्लेन है, मतलब हमारे वर्टिकल लाइन के साथ में है। तो यहाँ पर हमारी कटर सीधी चलेगी, मतलब लीनियर मोशन में चलेगा, माने G01 के साथ में चलेगा। और यहाँ पर देखिए 7 से 8 के लिए, 7 से 8 के लिए देखिए यहाँ पर देखिए, अभी हम गिनती करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 70, 6 नंबर पॉइंट के पास कहाँ है, वैल्यू क्या हो रहा है 70, और अगला पॉइंट देखेंगे तो 80, माने ये 10 mm बढ़ रहा है। 10 mm के बीच में हमने 7 नंबर वाले पॉइंट को हमने मार्क किया, माने बीच में है, माने 5 mm हम गिनती कर रहे हैं, माने 6 mm से लेकर पॉइंट नंबर 6 से लेकर 7 के लिए 5 mm हो रहा है। उसके साथ में 8 नंबर हमने मार्क किया, देखिए 8 नंबर मैंने कहाँ किया, मार्क किया, वर्टिकल डायरेक्शन देखिए 80 और 90 के बीच में, माने 85 mm, गिनती करो इसको 85 mm, 80 पार हो गया, 90 तक गया नहीं, हम गुलाब कलर के रंग बीच में रखा है, इसलिए पॉइंट नंबर 8 का वैल्यू हो गया 85 mm, वाई की दिशा में 85 mm हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे रेडियस कैसा बन रहा है, सर्कुलर गोलाकार की, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में 10 mm बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 75 से लेके आपका कटर 85 तक जा रहा है वर्टिकल दिशा में, माने वाई एक्सिस की दिशा में, तो 10 mm बढ़ रहा है, इसलिए ये भी 7 नंबर से लेके 8 नंबर तक ये भी हमारा रेडियस है 10 mm की रेडियस, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली रेडियस है, इसलिए G02। ओके, इसके साथ में आगे चलिए 8 और 9 को देखिए, 8 नंबर से 9 नंबर को हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सीधा लाइन खींचा है, हॉरिजॉन्टल लाइन, 8 नंबर से 9 नंबर के लिए, मैं ये 15 mm प्लेन है, जैसा मैंने बताया था ना, आप लोग इशारा दिए थे ना, 4 बार 5 mm प्लेन है और 4 बार 15 mm प्लेन है। तो यहाँ से अभी 8 से 9 के लिए हमारा 15 mm वाली पहली लाइन शुरू हो रहा है, प्लेन लाइन। देखिए यहाँ पर हमने दिया है, वर्टिकल में देखिए 80 नंबर के पास है। ओके, हॉरिजॉन्टल में देखिए, हॉरिजॉन्टल में एक बॉक्स कवर हो गया, अगला बॉक्स में सेंटर तक मैंने बिंदु लगाया, इसलिए हमारा 10 और ये 5 15 mm हो गया। इस प्रकार से 8 से पॉइंट नंबर 9 के लिए हम गिनती करेंगे 15 mm प्लेन। ओके, मैंने सीधी चलता है G01 के साथ में। और इसके साथ में देखिए 9 से 10, 9 से 10 देखिए यहाँ पर फिर गोलाकार के चक्कर बन रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है। देखिए हमारा कटर देखिए 9 नंबर में स्क्वायर बॉक्स से सेंटर से लिया, और 10 नंबर में स्क्वायर बॉक्स का एक स्क्वायर बॉक्स का सेंटर तक ले रहा है, तो यहाँ पर भी ऊपर का 5 mm है और नीचे का 5 mm, दोनों मिलकर 10 mm हो रहा है, और यहाँ पर रेडियस बन रहा है, इसलिए ये भी गोलाकार की गति है। मतलब 9 नंबर से कटर को चलाते चलाते आएंगे, 10 नंबर पहुंचेंगे, और उसी प्रकार से आगे कटर को घुमाएंगे सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज दिशा में, यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, ऐसा वो 9 नंबर से 10 नंबर आएगा, 10 नंबर से घूम के फिर 9 नंबर आएगा, उसके साथ में हमारा एक सर्किल बनेगा, अपर हो जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए ये 9 से 10 भी ये 10 mm रेडियस है, और 10 से 11 15 mm रेडियस है, और 11 से 12 के लिए देखिए 11 12, और यहाँ पर देखिए 11 नंबर भी एक बॉक्स का सेंटर से शुरू हो रहा है, गुलाब कलर की बिंदी माने 5 है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ इधर का 5 और 12 पॉइंट, 12 नंबर वाले पॉइंट हमने मार्क किया दूसरी बॉक्स में, वो भी सेंटर में है। यहाँ पर एक लाइन दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग कृपया आप लोग समझने के लिए कोशिश करो, सेंटर में है मतलब बॉक्स के उसमें, तो ऊपर का 5 mm, नीचे वाली 5 mm की वैल्यू दोनों दिशा में, वाई की दिशा में और एक्स की दिशा में, तो 10 mm हो जाएगा। ये भी 10 mm वाली रेडियस है, 11 12 10 mm की रेडियस है, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी 11 से हम कटर को चलाते चलाते 12 में जाएंगे, उसके साथ में सर्कुलर मोशन, सीधा नहीं, 12 से 13 के लिए नहीं, अगर हम ऐसे गोलाकार सर्किल कंपास से हम गोलाकार घुमाएंगे, यहाँ पर भी 10 mm की रेडियस बनेगा, माने डायमीटर बनेगा,
इसलिए 11 से 12 भी 10 mm रेडियस है क्लॉकवाइज की दिशा में। ओके, इसके साथ में चलिए 12, 13 ये और 15 mm की दूसरी वाली वैल्यू हो गया, 15 mm वाली प्लेन दूसरा पॉइंट, 15 mm में दूसरा पॉइंट। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर 12 नंबर बीच में एक 10 mm के स्क्वायर से बीच में रह के अगला बॉक्स में एंड में हम टच किया, मैंने ये 10 mm और ये 5 mm, ओके, दोनों मिलके 15 mm हो गया। तो यहाँ पर 12 नंबर से लेके 13 नंबर के लिए 15 mm प्लेन एरिया है। आप लोग ध्यान से समझने के लिए कोशिश करो। अगला पॉइंट में जाएंगे हम लोग। एवरीबॉडी क्लियर? 12 से 13 हो गया। अभी हम देखेंगे 13 से 14, 13 से 14, 13 से 14 भी देखिए, 13, 14 भी हमारा 14 नंबर कहाँ पर है देखिए, अगला बॉक्स में सेंटर में है, और 13 नंबर भी ऊपर के बॉक्स में सेंटर में है। तो यहाँ पर भी 5 mm बचा है, यहाँ पर भी 5 mm, दोनों मिलकर 10 mm हो गया। इसलिए 13, 14 भी सर्कुलर मोशन है क्लॉकवाइज की दिशा, माने 10 mm रेडियस है G02 के साथ में। और 14, 15 देखिए ये 5 mm प्लेन, दूसरी पॉइंट वाले 5 mm प्लेन, 14, 15 5 mm प्लेन है। देखिए हम पहला बॉक्स में आधा से गुलाब रंग का पॉइंट बनाया मैंने, और दूसरा लाइन की बॉक्स में एक पॉइंट बना दिया, दोनों की दूरी हो गया 5 mm, माने 15 mm के लिए 5 mm की दूरी है 14, 15 के लिए। ये है प्लेन, कोई रेडियस नहीं है। G01 के साथ में कटर चलेगा। तो ये 5 mm वाली दूसरी पॉइंट हो गया। उसके साथ में आगे चलिए 15, 16 के लिए। देखिए 15, 16 में भी रेडियस है, ये हमारे 10 mm स्क्वायर बॉक्स है। ओके, यहाँ पर ये कि आप कटर को 15 से लेकर 16 को चलाएंगे और उसके साथ में आप आगे चलाएंगे 16 से 17 के दिशा में नहीं, 15, 16 के आप पूरा एक सर्किल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको 10 mm रेडियस वाले सर्किल बनेगा। तो यहाँ पर ये भी क्लॉकवाइज की दिशा में हो जाएगी, बनेगी, इसलिए G02। ओके, तो इसके साथ में हम लोग 15 से 16 में पहुंचे। देखिए 16, 17 15 mm रेडियस, मैं इससे पहले बताया 15 mm रेडियस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, माने काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा, माने G03 को हम जोड़ना पड़ेगा प्रोग्राम लिखते समय, ध्यान में रखना भैया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए 17, 18 17 एंड 18। सो दिस इज आल्सो G02, इट्स ए 10 mm रेडियस, ये भी हमारा 10 mm की रेडियस है। 17 से 18 में जाएंगे, हमारे 10 mm वाली एक बॉक्स का, और ये देखिए मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा 10 mm वाली स्क्वायर बॉक्स है, ये एंड से दूसरी एंड के लिए 17 नंबर पॉइंट से लेकर 18 नंबर पॉइंट के लिए एक हमारा आर्क बनी है, रेडियस बनी है, ये हमारे 10 mm की रेडियस है। इस रेडियस को 17 नंबर के साथ में 18 में लाया, 18 के साथ में हम आगे चलाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, तो यहाँ पर भी 10 mm वाली सर्किल बनेगा, माने सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज की दिशा में। ओके, G02। ओके, इसके साथ में देखिए 17, 18, 19, ये 18, 19 ये हमारी चौथा वाला 5 mm प्लेन है, फोर्थ पॉइंट 5 mm वाली फोर्थ पॉइंट। 17, 18, 19 सॉरी, देखिए 18 से लेकर हम 19 में जाएंगे, वर्टिकल में सीधा जा रहा है लाइन, ओनली सिर्फ 5 mm के लिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा कटर चलेगी G01 के साथ में और 5 mm की दूरी। तो इसके साथ में हमें 19 में पहुंचे हैं। और अभी हम देखते हैं 19, 20। देखिए 19 कहाँ पर है, वर्टिकल में दूसरी बॉक्स में मिडिल में है, मैंने हम नीचे से गिनती करेंगे 15 mm के ऊपर में है, और यहाँ पर 7 mm के पास आ रहा है, मैंने ये बॉक्स गिनती करके बीच में है। तो ऊपर बॉक्स में भी बीच में है और नीचे वाला बॉक्स में भी नीचे है। तो यहाँ पर भी 5 mm बचा है, ऊपर के लिए 5 mm बचा है, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 10 mm होगा। तो ये भी 19, 20 ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन की सर्कुलर मोशन हो जाएगी। ओके, तो ये भी G02 10 mm रेडियस। ओके, उसके साथ में देखिए 20 और 21 20, 21 ये 15 mm का प्लेन है, माने 15 mm का लेंथ के लिए प्लेन एरिया है। यहाँ पर G01 के साथ में कटर चलेगा। 15 mm कैसा, देखिए 20 से 21 के लिए हम ला रहे हैं, एक बॉक्स पूरा कवर कर रहे हैं हम लोग, अगला बॉक्स में बीच में जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपको वर्टिकल लाइन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आप लोग समझ लेना है, ये 10 mm और 10 mm दोनों 10 mm। तो 21 मतलब 21 वाले पॉइंट है 10 mm वाले बॉक्स में बीच में, इसलिए लेंथ में ये भी 10 और ये 5 15 mm हो जाएगा। उस प्रकार से ध्यान देना, यहाँ पर एक पेंसिल से लाइन नाम नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ में हमारा 15 mm वाले तीसरे पॉइंट हो गया। ओके, देखिए
21 से 22 के लिए फिर दोबारा ये 10 mm रेडियस आ गए, सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 21 से 22 में जा रहे हैं। देखिए ये हमारा पहला बॉक्स का 5 mm और अगली वाली 22 नंबर वाली बॉक्स का 5 mm, दोनों मिलकर 10 mm हो गया। और ये रेडियस है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, पूरा सर्कल बनेगा तो क्लॉकवाइज बनेगा G02 के साथ में। उसके साथ में 22-23 ये 15 mm रेडियस है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है हमारा 23-24। देखिए जो 23 नंबर वाली बॉक्स है हम सेंटर से पॉइंट लिए और 24 नंबर वाली पॉइंट है वो भी हम सेंटर से ले रहे हैं, और ऊपर का 5 mm और नीचे का 5 mm दोनों मिलकर 10 mm हो जाएगा। और ये भी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर इंटरपोलेशन है। तो यहाँ पर भी कटर हमारी और 23 नंबर से लेकर कटर को हम चलाते ऐसे ही आगे चलाएंगे सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज की दिशा में। यहाँ पर 10 mm रेडियस बनेगा, इसलिए 23-24 भी 10 mm रेडियस है। ये हमारा लास्ट पॉइंट 10 mm रेडियस में ये लास्ट पॉइंट है 12 वाली। अभी देखिए अभी हम 1 नंबर से लेके आगे चलते चलते पूरा 24 तक आ गए, वी रीच्ड अप टू 24 पॉइंट्स। लेकिन हम काम करते समय 24 से लेके 1 नंबर तक जाना जरूरी है, तो ये हमारा कंपोनेंट की काम पूरा होगी। देखिए अभी 24 से लेके अभी 1 नंबर में जाएंगे, ये 15 mm वाली प्लेन एरिया है। ओके, कितना है 15 mm वाली प्लेन एरिया है। तो इसके साथ आप लोगों को क्या पहचान के लिए मिले, तो हमारे जॉब विड्थ के ओर किस प्रकार से है, शेप किस प्रकार से आ रहा है और लेंथ की दिशा में किस प्रकार से आ रहा है। और यहाँ पर हमने जो 24 पॉइंट्स मार्क किए थे, आप लोग ये पहचान सका है 24 पॉइंट्स में से हमारा 10 mm रेडियस किस किस स्थान पर है और 15 mm रेडियस किस स्थान पे है और 5 mm प्लेन किस जगह में है और 15 mm जगह कहाँ पर है। ओके, पुनर्विचार के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, ये 24 के बीच पॉइंट्स के बीच में 12 बार क्लॉकवाइज की दिशा में रेडियस है 10 mm वाली, 4 बार एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में रेडियस है वो 15 mm के लिए, और 4 बार 5 mm प्लेन है और 4 बार 15 mm प्लेन है। ये सबको हम लोग ये जैसा हम लोग ग्राफ के अनुसार, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स बनाया 24 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को सबको हम जोड़ते जोड़ते शेप बनाएंगे तो इस प्रकार की हमें शेप मिलेगी। ओके, तो अभी तक हमारा 2 स्टेप्स हो गए। मैंने हम लोग कंपोनेंट की डिजाइन बनाए, मैंने ग्राफ बनाए, ग्राफ के ऊपर हमने एक शेप बनाया है, इस शेप के ऊपर हम लोग 24 पॉइंट्स मार्क किया है, और एक एक पॉइंट के माध्यम से ये हमारा किस प्रकार की शेप बन रहा है या किस प्रकार की डायरेक्शन हो रहा है, या G01, G02, G03 किस प्रकार से होती है हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो हमने कंपोनेंट की योजना की है, इस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग 24 पॉइंट्स मैंने दिया है नीचे, वो 24 पॉइंट्स को आप लोग पहचान चुके हैं, आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसके साथ में देखिए जैसा हम लोग रिपीट करें, जैसे मैंने बताया था ना पहली बार, 10 mm रेडियस 12 बार होती है, पॉइंट नंबर 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 mm रेडियस 4 बार, पॉइंट नंबर 4 से 5, 10 से 11, 16 से 17 और 22 से 23। उस प्रकार 5 mm प्लेन 4 बार, पॉइंट नंबर 3 से 2 से 3, 6 से 7, 14, 15 और 18, 19, और 15 mm प्लेन पॉइंट नंबर 8 से 9, 22, 23, 12, 13, 20, 21 और 24 to 1। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इशारा दिया, थोड़ा आप लोग ये हमारा चित्र को समझने के लिए मैंने कोशिश किया। ओके, तो इसके साथ में हम समय सारणी समाप्त हो रहा है, तो यहीं पर हम ये पार्ट टाइम्स को रोक देते हैं। तो इसको फिर हम इसके ऊपर हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाने हैं, मैंने हम लोग डायमेंशन पहचाननी है। ओके, अगला पार्ट टाइम्स में हम इसका कोऑर्डिनेट वैल्यूज बनाएंगे और उसके साथ में हम प्रोग्राम भी लिखेंगे। ओके, तो इसके साथ में मैं यहाँ पर यही टॉपिक को समाप्त करना चाहता हूँ। तो किसी को किसी प्रकार का डाउट है और अगर 5 मिनट के लिए हमारे पास समय है, कोई क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। सर रवि सर प्लीज unmute the trainees, so somebody may want some little bit queries and clarifications. सर सबको साथ में अनम्यूट करेंगे तो केओस हो जाएगा सर। 2-3 लड़कों के लिए हम चार्ज दे देंगे 2-3 मिनट के लिए सर।
थोड़ा हाँ, कुछ तो आप एक काम कर सकते हैं, जिसको भी आप स्टूडेंट्स को अनाउंस कर सकते हैं कि वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। हैंड रेस का ऑप्शन होता है, ओके सर, तो जो हैंड रेस करेगा आप उसको खुद भी अनम्यूट कर सकते हो। ओके 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 सर, ओके ओके, यस प्लीज। अभी लड़कों के लिए हम 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2-3 मिनट के लिए कुछ प्रश्न पूछने के लिए। कोई कुछ किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहता है? पार्ट टाइम्स के संबंध होना है हमारा, पार्ट टाइम से हट के जनरल नहीं। कोई प्रश्न पूछ सकता है, पूछो, किसी कोई को रेस करो। जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को हम्म, कोई डाउट है तो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड्स। हाँ, गौतम कुमार ने हैंड रेज किया, बोलो गौतम कुमार। हाँ सर, हाँ, गौतम कुमार बोलो। पहले वर्क जीरो करेंगे या मशीन जीरो सर? मिशन जीरो तो वर्क टेबल पहले से फिक्स है, हम वर्क जीरो करेंगे, मिशन वर्क जीरो करेंगे, वर्क जीरो बनाएंगे, वर्क अच्छा। जीरो बनाएंगे, उसे कहते हैं हम लोग वर्क ऑफसेट कहते हैं ना। यस वर्क सर। जीरो बनाएंगे, इस ड्राइंग का मतलब इस कंपोनेंट को हम लोग वर्क ऑफसेट लेफ्ट साइड से मान रहे हैं। वर्क जीरो बनाना जरूरी है, क्योंकि वर्क ऑफसेट करने के बाद ही हम लोग कोऑर्डिनेट वैल्यूज बना सकता है और कंपोनेंट बना प्रोग्राम लिख सकते हैं। वर्क जीरो करना जरूरी है। नेक्स्ट, और कोई लड़का के लिए चार्ज दे दीजिए प्लीज। मशीन जीरो सर अपने अपने पॉइंट पे मशीन चला जाता है ना, जितना रहता है वो सब। जो मशीन जीरो है, हम लोग पहली बार मशीन की इंस्टॉलेशन करते हैं, पहली बार हम लोग सेटिंग करते हैं, वही समय हम लोग सेटिंग करके रखते हैं। वहां पर मशीन का स्पेसिफिकेशन के अनुसार हमारा लिमिट होता है, एक्स की दिशा कितनी है, वाई की दिशा कितनी है, जेड की दिशा कितनी होती है, वर्क लिमिट्स, उसके अनुसार मशीन जीरो बना के रख देते हैं हम लोग पहली बार, वो एक ही बार अच्छा। होता है। ओके, तो उसके साथ में ठीक है। हमारा मशीन का, मैंने जो वर्टिकल मिलिंग मशीन एग्जांपल दिया हूँ, हमारा मशीन का वर्क लिमिट है 500 mm दूरी, माने लेंथ, एक्स एक्सिस की वैल्यू है 500 mm, यस सर। वाई एक्सिस की वैल्यू है 450 mm, और जेड एक्सिस की वैल्यू है 420 mm। 420। ओके, नेक्स्ट यस नेक्स्ट सर। स्टूडेंट, अगला स्टूडेंट, कोई प्रश्न पूछो। देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह के लिए, देवेंद्र पूछो। हेलो हेलो। देवेंद्र, हेलो। देवेंद्र सिंह, हाँ सर। पूछो प्रश्न, क्या पूछना चाहते हैं? सर जो रेडियस जो अगर हमको दिखाना तो ओनली सिर्फ जो अपना जो कटर है उसका रोटेशन पे सर, वो रेडियस जो फॉर्म है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स शेप हाँ जो हाँ है हाँ, सुनो सुनो सुनो, मैं तो समझ गया प्रश्न। हाँ, मैं आपका प्रश्न समझ गया। हाँ सर। हम तो कटर तो वर्टिकल पोजीशन में लेंगे, क्योंकि हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर योजना करने जा रहे हैं, सीएनसी वाली। तो हाँ आपका सर। कटर स्पिंडल में रहेगा, यस आपका सर। स्पिंडल तो कुछ आरपीएम से चलते घूमते रहेगी, माने 400 या 500 आरपीएम से आपका कटर घूमते ही रहेगा। हाँ सर। लेकिन लेकिन जेड एक्सिस एक ही स्थिति में रहेगा, वहां पर हमारी एक्स की दिशा और वाई की दिशा, ये दोनों एडजस्ट होते रहेगा। ये दोनों डायरेक्शन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों दिशा में हमारी क्रॉस स्लाइड और टेबल दोनों घूमते घूमते हमारा रेडियस को फॉर्म करेगा। ये आपको हाँ अगला पॉइंट में विस्तार पूर्वक से बताऊंगा प्रोग्राम लिखते समय। ओके सर। और भी है, अगला अगला हफ्ते में हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, हम मशीन को दिखाएंगे, मशीन के ऊपर हम थोड़ा सा काम करके दिखाएंगे, और आप लोगों को वहां पर पूरी तरह से समझ में आएगा। यस, ओके नेक्स्ट सर। कोई लड़का और कोई पूछना चाहता है प्लीज? एनीबॉडी? देवेंद्र सिंह का हो गया, और कोई लड़का पूछना चाहता है तो पूछो। यस, कोई लड़का प्रश्न पूछना चाहता है? पूछो भैया, कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ लो, नहीं तो हम यहाँ पर पार्ट टाइम्स को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट टाइम्स में हम कोऑर्डिनेट वैल्यूज